हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको साइटिका के ऊपर बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। साइटिका के ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो डाली थी, जिनके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। व्यक्तियों ने, हमारे व्यूज़ ने बहुत सराहा है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अक्सर पिछला वीडियो नहीं देखते। हमारे एक मित्र, जिनको का कल मेरे पास मैसेज आता है कि सर, प्रोस्टाइटिस वाली वीडियो आप मेरे पास भेज दीजिए। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, जब मैंने उनको मैसेज करके बताया कि भाई वीडियो प्रोस्टाइटिस के ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर मैंने कई वीडियो डाल रखी है, तो वे कहते हैं कि मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ, सभी वीडियो लाइक करता हूँ, शेयर भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये मेडिसिन देखी होती तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं थी, आप वीडियो से कभी भी निकाल सकते हैं। आप हमारे चैनल को, इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पुश करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। इसीलिए मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं कि सर, साइटिका के ऊपर मेडिसिन बताएं। अब मैं कमेंट में किस किस को बताऊं कि भाई मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाल रखी है। इसलिए आज मैं आपको एक और बहुत शानदार मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जिसको लेने मात्र से आपको कितना भी पुराना, कितना भी भयंकर पेन हो साइटिका का, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साइटिका रोग प्राय अत्यंत कष्टदायक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। इसे ग्रंथि भी कहते हैं। यह रोग अधिकांशतः सर्दी लग जाने से होता है, कई बार नस दब जाने से होता है, कई बार ये रोग गिरने से, या कई बार ये रोग ठंडे गर्म में जाने से भी अक्सर ये शिकायत हो जाती है। नसों में खिंचाव आ जाता है, इसलिए इस रोग को ठंडे पानी से नहाना इस रोगी के लिए और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ठंडा पानी पीना, ठंडी चीज़ें खाना, ठंडा या बरसात या सीलन भरा मौसम, सभी कुछ इसके लिए नुकसानदायक होता है। इससे इसको पेशेंट को बचना चाहिए। इस जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, ये साइटिका की जो नसें कमज़ोर हो जाती है, कई बार हमारी नस दब जाती है हमारी बैकबोन के नीचे, तो उसमें नस दबने की वजह से उसमें सर्कुलेशन की दिक्कत हो जाती है। जब भी सर्कुलेशन की दिक्कत होती है तो पेशेंट को उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। जब ये मेडिसिन आपकी नसों को खोल देती है, कितना भी पुराना दर्द हो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। अतः इन चीज़ों से आपको, जो मैंने आपको जैसे बताया है, ठंडी चीज़ों के सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बस इन चीज़ों से बचते हुए इस मेडिसिन का आप सेवन करें तो रोग कुछ ही समय में आपका ख़त्म हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। यह रोग इतना दुखदाई होता है कि रोगी कितना भी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो, उसको ये जिस समय पेन इसका होता है, असहनीय पेन होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, सहन कर पाना बहुत कठिन होता है। इसके रोग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में ठंड लगने से यदि सीलन के कारण ये रोग हुआ हो, दर्द दोनों में से किसी भी टांग में हो सकता है, कूल्हे की साइटिका नर्व से घुटने या एडी तक जाता है। यानी जो ये पेन होता है साइटिका का, ये हमारे कूल्हे से लेके नीचे घुटने तक, कई को नीचे एडी तक भी जाता है। दर्द आक्रामण इसका एकदम से होता है और बहुत तेज़ शूटिंग पेन होता है। इतना तेज़ दर्द होता है, व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है जैसे मेरी टांग बिल्कुल सुन्न हो गई हो। कभी कभी रोगी को ऐसा लगता है कि मेरी टांग में पैरालाइज ना हो गया हो। ऐसे पेशेंट को सेकने से कई बार आराम मिल जाता है, छूने से, दबाने से भी आराम हो जाता है, हरकत करने से रोग बढ़ता है। यानी ऐसे पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, उस टांग के ऊपर अधिक दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आप उस टांग के ऊपर, जिस टांग में आपको दर्द होता है, साइटिका का पेन होता है, यदि आप ज़्यादा चले फिरेंगे तो आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। कूल्हे में ऐसे कष्ट में
जो दवाई मैं बताऊंगा ये इतनी उपयोगी मेडिसिन है, चलते हुए धीमी धीमी हर समय चुभन बनी रहती है, रोगी चलते हुए लड़खड़ा जाता है, टांगे भारी हो जाती है, सुन्न हो जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि टांग लोहे की शिकंजे से, जैसे किसी चीज़ से जकड़ के या कस के बांध दी गई हो। अगर रोगी लेटता है तो उसे टांगे सिकोड़ कर लेटने से आराम मिलता है। यानी व्यक्ति जब जिसको पेन होता है तो वो अक्सर टांगों को पेट की तरफ मोड़ के लेटता है, यानी बिल्कुल सिकुड़ कर इकट्ठा होकर लेटता है, उसको आराम महसूस होता है। दूसरा, इसमें दर्द एक बार एक सुन्न होता है, एक बार इसमें दर्द होता है। इसका पेशेंट की ये स्थिति जिस समय बन जाती है कि एक बार सुनपन और एक बार दर्द होता है, तो उसके लिए भी इसमें बहुत शानदार हमने मेडिसिन ऐड की है। कुछ पेशेंट को लगातार कंटिन्यू पेन ही पेन रहता है, और कुछ व्यक्तियों को पेन और सुनपन दोनों अल्टरनेटली होते रहते हैं। जब दर्द के साथ सुनपन और अकड़न के लक्षण पाए जाएं, तब भी इस रोग में यह दवा बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, जो आपको मैं बताऊंगा। पहले दर्द हो, फिर सुनपन हो, पिंडलियों में पाँव में दर्द हो, ऐसे रोगी के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दर्द इसका बिजली के करंट की तरह दौड़ता है, पूरी नसों में सुनपन हो जाती है, सेक देने से कई बार आराम मिलता है। कूल्हे से दर्द उठकर घुटने और नीचे गट्टे तक पहुंच जाता है। इस दर्द का कारण विशेष जो मैंने उपरोक्त आपको बताया है, ठंड लगने से, गिरने से, चोट लगने से, मोच आ जाने से, कभी कभी दर्द या आक्रांत स्थान पर ठंड लगने का भी एक मेन इसका रीज़न होता है। ये सभी लक्षण इस दवा के सेवन से और ठंडी चीज़ों से, ठंडे खान पान से यदि आप बचते हैं, ठंडे पानी में नहाने से बचते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग कम करें और गर्म पानी से आप स्नान करें, गर्म पानी से सिकाई करें, तो ऐसे स्थान को कुछ समय तक, जब तक पेन में उसमें आराम नहीं लगता, तब तक थोड़ा ऐसे स्थान को गर्म कपड़े से ढक के रखें, तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें साइटिका का जो पेन होता है वो इतना भयंकर पेन होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा दर्द व्यक्ति को पूरी रात, इतना तेज़ दर्द होता है कि व्यक्ति पूरी रात चीखें मारता रहता है और दर्द में राहत नहीं मिलती। पेन किलर आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, आप मेडिसिन ले लेते हैं, उससे कुछ समय के लिए आपको राहत मिलेगी, लेकिन दर्द बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दर्द कम हो सकता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता पेन किलर मेडिसिन लेने से, उसमें सुनपन और ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन दो मेडिसिन हैं जो अल्टरनेटली आपको इसमें यूज करनी है। सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें है, नेफेलियम के नाम से बहुत फेमस मेडिसिन है। इसके दर्द में पेशेंट को सुनपन और दर्द दोनों अल्टरनेटली रहते हैं। जैसे एक बार पेशेंट को दर्द होगा, थोड़ी देर बाद दर्द कम होगा तो टांग सुन्न होनी शुरू हो जाती है, फिर उसको दर्द बढ़ जाएगा तो टांग का सुनपन कम हो जाता है। ये इसका अल्टरनेटली होता है, यानी दर्द होगा तो सुनपन ख़त्म हो जाता है और सुनपन होगा तो दर्द कम हो जाता है। इस तरह से नेफेलियम मेडिसिन देने मात्र से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी हर 2-2 घंटे बाद पेशेंट को दें, तो पेशेंट बहुत जल्दी इस रोग से छुटकारा पा सकता है। दूसरी मेडिसिन जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, होम्योपैथिक में स्पेसिफिक मेडिसिन कहा जाता है साइटिका के लिए इसको। ये मेडिसिन स्लिप डिस्क तक को भी ठीक करने में सक्षम है। ये मेडिसिन कोलोसिंथ मेडिसिन है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला था। कोलोसिंथ साइटिका के लिए इतनी उत्तम मेडिसिन है, जिस पेशेंट को घुटने मोड़ने से, यानी पैर घुटने पेट की तरफ मोड़ने से पेशेंट को साइटिका के पेन में आराम महसूस होता हो, कोलोसिंथ देने की मात्र से, यानी पहली खुराक से ही पेशेंट को दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो परहेज नहीं करते, दवाई तो लेते हैं
लेकिन परहेज नहीं करते। बहुत ज़्यादा व्यक्ति मेडिसिन के साथ साथ जो स्मोकिंग के आदी होते हैं, इसमें इन चीज़ों का बहुत परहेज रखना होता है। स्मेल वाली सभी चीज़ें इसमें बंद होती है, तभी मेडिसिन पूरी तरह से कार्य कर पाती है। एक पेशेंट मेरे पास ऐसे जो साइटिका से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, लेकिन साथ साथ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे ही उनको हमने ये मेडिसिन दी, उन्होंने हमें 2 हफ्ते की मेडिसिन हमारे यहाँ से लेके गए, कॉम्बिनेशन हमने तैयार करके दिया। तो पेशेंट 2 हफ्ते बाद आता है कि सर दर्द में कमी तो आई है, ठीक नहीं हुआ। मैं कहा आप परहेज नहीं कर रहे हो कि सर मैं स्मोकिंग तो छोड़ नहीं सकता। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे इन चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं कि वे बीमारी भले ही जाए ना जाए, लेकिन अपनी जो बीमारी उन्होंने पाल रखी है, जो परहेज नहीं कर पाते, ये इस टाइप की अल्कोहल या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वे ये भी चाहते हैं कि मैं दवाई लेने मात्र से ठीक भी हो जाऊं और परहेज मुझे कुछ करना ना पड़े। पेशेंट को परहेज रखना दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी पेशेंट के लिए यदि आप परहेज नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लें, परहेज के बगैर दवाई इतना काम नहीं कर पाती। मेडिसिन अपना काम पूरा करती है, लेकिन जो व्यक्ति स्मेल वाली चीज़ों का सेवन करता है, होम्योपैथिक मेडिसिन उस पेशेंट पर पूरी तरह से अपना वर्क नहीं दिखा पाती। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें, जैसे व्यक्ति पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इन चीज़ों का सेवन करता हो, या बहुत ज़्यादा सलाद में प्याज, लहसुन इन चीज़ों का सेवन करता हो, तो ऐसे पेशेंट पर मेडिसिन पूरी तरह से अपना वर्क नहीं करती। ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय पेशेंट को इन सभी स्मेल वाली चीज़ों का त्याग करना ज़रूरी है। यदि पेशेंट इन चीज़ों को छोड़कर जिस समय मेडिसिन ले, अच्छी तरह से मुंह साफ कर लें, पानी से अच्छी तरह से मुंह कुल्ला करें, उसके बाद दवाई लें, तो पेशेंट को पहली खुराक से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कई बार पेशेंट ढंग से परहेज नहीं कर पाते और मेडिसिन के ऊपर कमेंट करने लगते हैं कि सर मेडिसिन तो ली, लेकिन मुझे इससे इतना आराम नहीं लगा। यदि आप परहेज नहीं करोगे तो आप कुछ भी ले लें, आपको आराम कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़ है मेडिसिन के साथ परहेज करना। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे ज़रूरी बंद 3 चीज़ें होती है। चाय, चाय यानी मीठी चाय, चीनी, चावल, इन चीज़ों का विशेषकर डायबिटीज़ के पेशेंट को बंद करना चाहिए। और पेशेंट यूँ भी चाहता है कि मैं चावल भी खाऊँ, मैं चीनी भी खाऊँ, मैं सब चीज़ का सेवन करूँ और मेरी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाए। तो ये संभव नहीं होता, ये असंभव बात होती है। परहेज़ हर चीज़ में आपको जिस बीमारी से संबंधित आप पीड़ित हैं, उस बीमारी में आपको परहेज़ करना ज़रूरी है। तभी मेडिसिन आपको पूरी तरह से रिज़ल्ट दे पाती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन लें तो आपको परहेज़ ज़रूरी करना पड़ेगा, और मेडिसिन आपको तुरंत वर्क अपना करेगी, तुरंत पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 2 मेडिसिन अल्टरनेटली कॉम्बिनेशन में। दोनों मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, और 200 पोटेंसी में लेकर, हालांकि पहले मैंने आपको नेफेलियम 30 पोटेंसी में बताया था, लेकिन ये जो दोनों मेडिसिन आप लेंगे तो दोनों मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए, क्योंकि ये 200 में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। कोलोसिंथ मेडिसिन 200 में अपना 100% परफॉर्मेंस देती है, बहुत ही शानदार कार्य करती है। 30 पोटेंसी में कोलोसिन कम काम करती है। 200 पोटेंसी इसकी एक ऐसी में पोटेंसी है जो लेने मात्र से पहली डोज से ही आराम करना शुरू कर देती है। तो ये दोनों मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में लें। नेफेलियम, नोट कर लें आप, नेफेलियम 200, इसमें जी से ये मेडिसिन का नाम जी से बनता है, जी इसमें साइलेंट होता है, GNAPHALLIUM, नेफेलियम, इस नाम से मेडिसिन आपको मिलेगी। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लें आप। तो इन दोनों मेडिसिन को आप अल्टरनेटली लें 2-2 घंटे के अंतर से। तो आप देखेंगे यदि सुबह मेडिसिन लेनी शुरू की तो शाम तक आपका साइटिका का पेन चुटकियों में गायब हो जाएगा।
बहुत जल्दी आराम करती है ये मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।